नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज इस वीडियो में मैं आपके सामने लाया हूँ आधुनिक भारतीय इतिहास के पार्ट 1 में कुछ स्पेशल एमसीक्यूज जो कि भारत में आने वाले यूरोपीय जो शक्तियाँ थी उनके संबंध में रहेंगे। ठीक है, तो ये जो आधुनिक भारत है इसके चैप्टर को हम एक तरफ शुरू करते जा रहे हैं एमसीक्यूज के माध्यम से, और फिर इसकी थ्योरी भी आपको मैं ज़रूर पढ़ाऊंगा। और एक तरफ अगर आप देख रहे होंगे तो प्राचीन भारत का इतिहास का भी हमने क्लासेस शुरू करी है, और अभी हड़प्पा सभ्यता की 3 वीडियोस में अपलोड कर चुका हूँ। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप उन वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें और देखें दोस्तों, और अधिक से अधिक उसका लाभ उठाएं। और तो आइए हम शुरू करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री एमसीक्यूज पार्ट 1। और इस पार्ट में हम आपके सम्मुख कुछ स्पेशल क्वेश्चंस लेके आए हैं, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपके सामने लाऊंगा जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, 17वीं 18वीं शताब्दी में भारत में व्यापारी के रूप में स्वयं को स्थापित कर लिया था। तो किस किसने अपने आप को 17वीं और 18वीं शताब्दी में भारत में व्यापारी के रूप में स्वयं को स्थापित कर लिया था? तो ये पुर्तगाली ने भी कर लिया था। ठीक है, 1 मिनट आप रुक जाइएगा, मैं पेन ले लेता हूँ। तो पुर्तगाली ने भी कर लिया था, डच ने और फ्रांसीसी ने भी, और यहाँ तक कि अंग्रेजों ने भी कर लिया था। तो इसका आंसर रहेगा उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में यूरोपीय जातियों का व्यापारियों के रूप में आगमन कब हुआ? व्यापारियों के रूप में। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है आंसर बी, 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नवीन व्यापारिक मार्गों की खोज में आने वाले सर्वप्रथम कौन थे? सबसे पहले जिन्होंने भारत के लिए नवीन व्यापारिक मार्ग की खोज की। ठीक है, तो वो थे पुर्तगाली। इन्होंने सबसे पहले भारत आने वाले एक नवीन मार्ग की खोज की। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में पुर्तगालियों का आगमन उस समय हुआ, किस समय हुआ? जब 17 मई 1498 को वास्को डी गामा कालीकट के तट पर पहुंचा। तो आपका यही बी इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में व्यापार को लेकर पुर्तगालियों को प्रारंभ में किसके विरोध का सामना करना पड़ा था? तो सबसे पहले जब पुर्तगाली भारत में आए थे व्यापार करने के उद्देश्य से, तो उसी समय यहाँ पर जो भारत में है, दक्षिण भारत में, तो वहाँ पे अरब लोग व्यापार कर रहे थे। तो अब जब अरब लोग व्यापार कर रहे हैं और फिर यहाँ पुर्तगाली भी आ रहे हैं, तो फिर अरब लोगों का विरोध और प्रदर्शन तो जरूर ही होगा। तो अरबों ने ही इनका, पुर्तगालियों का विरोध किया। तो इसका जो आंसर है वो है सी। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। पुर्तगालियों ने भारत में अपने व्यापारिक केंद्र को स्थापना कहाँ पर की? पुर्तगालियों ने भारत में अपने व्यापारिक केंद्र की स्थापना कहाँ पर की? तो ये इन्होंने कालीकट में, कोचीन में और कन्नानौर में उपयुक्त सभी जगहों में इन्होंने अपने व्यापारिक केंद्रों की स्थापना की हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, व्यापार के क्षेत्र में भारत में जमोरीन द्वारा सर्वप्रथम व्यापारिक सुविधाएं किसको प्रदान की गई? सबसे पहले जब इन शक्तियों में से, जो कि पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, फ्रांसीस, डेनिश थे, तो जब ये लोग भारत में आए तो यह क्वेश्चन बनता है कि भारत में जमोरीन द्वारा सर्वप्रथम व्यापारिक सुविधाएं किसको प्रदान की गई? तो वो वास्को डी गामा को ही की गई थी। ठीक है, तो ये इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वास्को डी गामा का भारत आगमन कब हुआ? वास्को डी गामा का भारत आगमन कब हुआ था? तो ये हुआ था 17 मई
एज यू नो 17 मई 1498 1498। तो ये 15वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, ठीक है। तो अगर 15वीं शताब्दी के अंतिम दशक में है तो इसका जो आंसर है वो है सी। नेक्स्ट हम चलते हैं, वास्को डी गामा भारत से स्वदेश वापस कब लौटा? ये आया था 1498 में और 1499 में ये वापस गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वीं शताब्दी में यूरोप और एशिया के बीच होने वाले व्यापार पर एकाधिकार किसने स्थापित कर लिया था? तो इसका आंसर है सी। यहाँ पे जो व्यापार स्थापित करने वाले थे वो बेसिन के सौदागर और जिनोवा के सौदागर दोनों ही थे, जिन्होंने यूरोप और एशिया के बीच होने वाले जो व्यापार था उसके ऊपर एकाधिकार जमाया हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप से अफ्रीका का चक्कर लगाता हुआ भारत कहाँ पहुंचा? ठीक है, तो इसका आंसर है ए, कालीकट पहुंचा। ठीक है, तो अब आइए हम कुछ देखते हैं। मैं आपको बताता हूं कि कालीकट कहाँ पे है। ठीक है गाइस, तो हल्का सा मैं आपके सामने कुछ मैप बनाऊंगा। ठीक है, ये आप देखिए, ये भारत है। ठीक है, और ये है यहाँ पे केप ऑफ गुड होप, सॉरी ये है यहाँ पे कालीकट। ठीक है, और वहीं पे अगर हम इधर देखें तो ये आपका ये क्या है, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है, और यहाँ पे ये जो इसके क्षेत्र पड़ता है ये है केप ऑफ गुड होप। तो ये इस प्रकार यहाँ आया और यहाँ से ये सीधा सीधा ऊपर आते आते सीधा यहाँ पे पहुंच गया कालीकट। ठीक है, तो कालीकट बंदरगाह पर सर्वप्रथम वास्को डी गामा पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, वास्को डी गामा को भारत में मिली सफलता से प्रोत्साहित होकर पुर्तगालियों ने 1500 ईस्वी में भारत में किसको भेजा था? तो इन्होंने 1500 ईस्वी में जब वास्को डी गामा भारत में आया और इसने व्यापार की जो काली मिर्च इत्यादि जिनकी आवश्यकता थी यूरोप में, तो वो सब लेके गया। और जब ये यूरोप में वहाँ लेके गया अपने देश में, तो फिर अगल बगल के जितने भी इनके पड़ोसी देश थे इन्होंने उनसे बहुत व्यापार किया और 60% वहाँ पे 60 गुना वहाँ पे इनको फल मिला। ठीक है, और 60 गुना इन्होंने क्या दाम पर इसको बेचा। और ठीक है, फिर इसी लाभ के कारण जो ये इनको लाभ हुआ, तो फिर पूरे जो पुर्तगाल देश में थी वो सभी को लगा कि हमें भारत फिर से जाना चाहिए। और फिर पुर्तगाली जो सरकार थी उन्होंने, जो कि वहाँ पे सरकार जिनकी चल रही थी, तो उन्होंने अपने एक दूसरे व्यक्ति को जिनका नाम पेड्रो अल्वारेज कैब्रल था, उनको भारत 1500 ईस्वी में फिर से भेजा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बार्थोलोम्यू डियाज भारत किसके साथ आया? बार्थोलोम्यू डियाज भारत पेड्रो अल्वारेज कैब्रल के साथ आया था। ये पेड्रो अल्वारेज कैब्रल के साथ भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनकर कौन आया? भारत में सर्वप्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनकर कौन आया था? आंसर इज डी, अल्फांसो दी अल्मेडा। ठीक है, जो कि कौन था? पुर्तगाली का सर्वप्रथम गवर्नर था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगाली गवर्नर के रूप में फ्रांसिस्को द अल्मेडा का भारत आगमन कब हुआ था? पुर्तगाली गवर्नर के रूप में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का जो आगमन हुआ था, ठीक है, वो हुआ था 1505 में। कब हुआ था गाइस? ये हुआ था 1505 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा पुर्तगाल वापस कब चला गया? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा पुर्तगाल वापस कब चला गया? तो 1509 में ये वापस अल्मेडा चला गया था। इसका आंसर है बी, ठीक है। आया था 1505 में और गया 1509 में, तो 4 साल तक इसने यहाँ पे अपना शासन किया। और क्या था, क्या किसके रूप में आया था? ये पुर्तगाली गवर्नर के रूप में आया था। क्वेश्चन नंबर 17, वास्को डी गामा ने भारत की यात्रा कब की थी? फिर से देखिए, भारत तो वास्को डी गामा पहले आया था और फिर वास्को डी गामा फिर से भारत आया था। तो वास्को डी गामा ने भारत की पुनः यात्रा 1502 ईस्वी में की थी और यहीं पे ये मर भी गया था, ठीक है। मरा वो बाद में था और सेकंड टाइम उसने फिर से यात्रा करी थी, ठीक है। उसने तो 3 टाइम यात्रा की थी। भारत में पुर्तगाली शक्ति की नींव डालने का श्रेय जाता है। पुर्तगाली शक्ति की नींव डालने का जो श्रेय जाता है वो जाता है अल्बुकर्क को। किसको? अल्बुकर्क को, इसको, ठीक है। तो इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 19, 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह से गोवा का समृद्ध बंदरगाह छीन लिया। गोवा का समृद्ध बंदरगाह छीन लिया था। और किसने छीना था? वो भी अल्बुकर्क ने ही इनसे छीन लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगालियों को श्रीलंका में अपना व्यापारिक एकाधिकार स्थापित करने में सफलता प्राप्त हुई। कब हुई थी? पुर्तगालियों को श्रीलंका में अपना व्यापारिक एकाधिकार स्थापित करने में सफलता प्राप्त हुई। 1556 में इनको सफलता प्राप्त हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड्रो एल्वारेज कैब्रल कितने जहाजों के बेड़े का नायक बनकर भारत आया था? तो 13 जहाज थे। कितने थे? 13 जहाज थे, 13th, ठीक है। 13 जहाज थे, जहाजी बेड़ा जो पेड्रो एल्वारेज कैब्रल के साथ आया था। नेक्स्ट, भारत में पुर्तगाली बस्तियों का प्रथम गवर्नर था। पुर्तगाली बस्तियों का प्रथम गवर्नर अल्बुकर्क था, ठीक है। याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यहाँ से आपको कुछ भी आपको उठा दिया जाएगा और आपके क्वेश्चन पेपर में पुट अप कर दिया जाएगा। तो ज़रूरी है कि आप इन MCQs को बहुत सावधानी पूर्वक पढ़ो और आवश्यकता हो तो आप ज़रूर इनको नोट डाउन कर लीजिएगा ज़रूर, ठीक है। तो इसका जो आंसर था वो बी था। पुर्तगाली बस्तियों का जो प्रथम गवर्नर था वो अल्बुकर्क था। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने गोवा में अपने कर्मचारियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया था? वो किसने किया था? भारतीय स्त्रियों जो सती प्रथा की शिकार स्त्री होने वाली होती थी, तो इन्होंने अल्बुकर्क ने क्या किया कि उन स्त्रियों को, भारतीय स्त्रियों को सती प्रथा पर रोक लगाकर उनसे जो पुर्तगाली लोग थे, जो कर्मचारी थे, उनको विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया कि आप इनसे विवाह करो, ठीक है, और ताकि इनका शासन चलता रहे। नेक्स्ट, अल्बुकर्क द्वारा गोवा पर अपना अधिकार स्थापित किया गया था। अल्बुकर्क द्वारा गोवा पर अपना
अधिकार स्थापित किया गया था 1510 में। 1510 में। और किससे किया था इसने किया था सुल्तान बीजापुर का जो सुल्तान आदिल शाह था उससे। ठीक है, 1510 में। क्वेश्चन 25, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम नीले पानी की नीति का अनुसरण किया था? ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है, तो ये अल्मेडा, डी अल्मेडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति का अनुसरण किया था। नेक्स्ट, मिस्र पुर्तगाल युद्ध में पराजय के कारण हत्या कर दी गई थी। ये क्वेश्चन अल्मेडा की, डी अल्मेडा की मिस्र और पुर्तगाल युद्ध में पराजय के कारण हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट, पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने मलक्का पर अपना अधिकार स्थापित किया। कब किया था इन्होंने? 1511 में। 1511 में इन्होंने अल्बुकर्क ने मलक्का पर एक अधिकार स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगाली भारत में सुदृढ़ नौ शक्ति के रूप में प्रकट हो चुके थे। इसका ऑप्शन है 1511, 1512, 1513 और 1515। तो इसका जो आंसर है वो है 1515 में जो पुर्तगाली थे वो सुदृढ़ नौ शक्ति के रूप में प्रकट हो चुके थे। नेक्स्ट, पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क की मृत्यु हुई थी। कब हुई थी? इसकी मृत्यु भी 1515 में ही हुई थी। ठीक है, तो 1515 में इसकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट, पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क को कहां दफनाया गया था? तो इसको कहां दफनाया गया था? इसको गोवा में दफनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगालियों को बेसिन द्वीप प्राप्त करने में कब सफलता प्राप्त हुई थी? तो बेसिन द्वीप को प्राप्त करने में 1533 में इनको सफलता प्राप्त हुई थी। ठीक है, 1533 में। नेक्स्ट, पुर्तगाली द्वारा कोलंबो में अपने एक दुर्ग का कब निर्माण किया गया था? कहां पर? कोलंबो में। कोलंबो कहां पे है? श्रीलंका में। अपने एक दुर्ग का कब निर्माण कराया गया था? तो इसका जो आंसर है वो है 1518 में, सी। ठीक है, पुर्तगाली द्वारा कोलंबो में अपने एक दुर्ग का कब निर्माण कराया गया था? 1518 में निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट, भारत में प्रेस की स्थापना सर्वप्रथम की थी। भारत में प्रेस की स्थापना सर्वप्रथम किसने करी थी? पुर्तगालियों ने ही की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में तंबाकू का परिचय कराया गया था, यह पुर्तगालियों के द्वारा कराया गया था। ये पुर्तगालियों के द्वारा ही ये कराया गया था। बार्थोलोम्यू डियाज किसके साथ भारत आया था? क्वेश्चन नंबर 35, बार्थोलोम्यू डियाज किसके साथ भारत आया था? तो बार्थोलोम्यू जो डियाज है वो भारत आया था पेड्रो अल्वारेज कैब्रेल के साथ। और जहां तक मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन मैं आपको दूसरी बार करा रहा हूँ। तो हाँ, तो ये जो बार्थोलोम्यू डियाज है ये भारत जो आया था ये पेड्रो अल्वारेज कैब्रेल के साथ आया था। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों कि आपने हमारे वीडियोस को देखा, और कृपया इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और इसी प्रकार मैं आपके सम्मुख सारी पूरे मॉडर्न हिस्ट्री के MCQs को लाऊंगा। ठीक है, तो आप अपनी स्टडी को जारी रखें और अपनी पढ़ाई को बहुत मेहनत से करें ताकि आपका जो भी एग्ज़ाम है वो आप क्रैक कर पाओ। थैंक यू सो मच।